सीता देवी एक ऐसे कलाकार जिन्हें मधुबनी कला को दुनिया के सामने लाने और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने पहली बार दीवारों पर बनाई जाने वाली मधुबनी चित्रकला को कागज पर बनाने की एक नई परंपरा की शुरुआत की। सीता देवी का जन्म 1914 में बिहार के एक छोटे से गांव बसहा में हुआ था। अपने घर पर ही इन्होंने माँ और नानी से दीवारों पर मधुबनी चित्रकला बनाना भी सीख लिया। विवाह के बाद वे मधुबनी के जितवारपुर गांव आ गए। यहाँ भी उन्होंने दीवारों पर मधुबनी चित्रों को बनाना जारी रखा और धीरे धीरे इस कला में महारत हासिल कर ली। 1964 में बिहार में आए अकाल के दौरान सरकार की तरफ से कला के बदले आर्थिक मदद पहुंचाने मधुबनी पहुंचे भास्कर कुलकर्णी की प्रेरणा से इन्होंने मधुबनी कला को कागजों पर उतारना शुरू कर दिया। कागजों पर होने के कारण इसका प्रचार प्रसार और व्यवसाय तेजी से होने लगा। कागजों पर बनाए इनके चित्र हाथों हाथ बिकने लगे। इनकी इस शुरुआत ने आगे चलकर मधुबनी कलाकारों को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया और आज भी मिथिलांचल की महिलाओं की आय का यह एक प्रमुख स्रोत है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इन्हें मिलने के लिए बुलाया था और उनके अनुरोध पर सीता देवी पहली बार कार में बैठकर उनसे मिलने गई थी। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि मेरे सामने चित्र बनाएं। तब सीता देवी जमीन पर बैठ गई। एक दिया सलाई की काठी के ब्रश से उन्होंने दुर्गा का भव्य चित्र उकेर दिया और कहा, मैं शक्तिशाली दुर्गा को महाशक्तिशाली दुर्गा का चित्र अर्पित कर रही हूँ। यहीं से सीता देवी की ख्याति और कला का चमत्कार रंग भरने लगा। पूरे देश में इनके द्वारा बनाए गए चित्रों की मांग दिनों दिन बढ़ती गई। आज भी इनके बनाए चित्र लंदन, लॉस एंजल्स, फिलाडेल्फिया, पेरिस और जापान के साथ ही भारत के कई म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और जापान के कई ख्याति प्राप्त कला समीक्षकों ने इनके चित्रों पर शोध भी किया है। 1981 में पद्मश्री से सम्मानित सीता देवी ने अपने उत्थान के साथ ही अपने गांव जितवारपुर को भी आत्मनिर्भर बनाया। आज जितवारपुर के घर घर में मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं और अब तक इस गांव की 3 शख्सियतों को पद्मश्री मिल चुका है। 12 दिसंबर 2005 को इनका निधन हो गया, लेकिन इनके नाम का सितारा आज भी चमक रहा है।